अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फ्रूट ट्राइफल। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रूट ट्राइफल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ऑरेंज फ्लेवर की जेली ले ली है और इसको मैंने फ्रीज़र में रखकर इस तरह से जमा लिया है। 10 से 15 मिनट के अंदर ये जम गई है। अगर हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके पास जेली के पैकेट पर लिखी हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसमें पानी की जो मकदार पैकेट पर लिखी हुई है उससे कम कर देंगे तो जेली बहुत अच्छी जमेगी और ट्राइफल के लिए बिल्कुल सूटेबल होगी। इसके अलावा कस्टर्ड भी मैंने इसी ब्रांड का बनाया है। आप कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। जेली को मैंने स्क्वायर पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है और ये हमें जब हम इसको ट्राइफल में शामिल करेंगे उस वक्त भी ये बहुत अच्छी रहेगी और रनी कंसिस्टेंसी इसकी नहीं होगी, क्योंकि हमने थोड़ा सा पानी इसमें कम कर लिया है जो पैकेट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं उससे। तो इसको इस तरह मैं कट करके रख लूँगी। आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं जेली का। इसके अलावा जो कस्टर्ड है वो मैंने हाफ़ केजी से बनाया है। आप चाहें, अगर आपका बोल बड़ा है, जो सर्विंग डिश आपकी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और ज़्यादा लोगों के लिए आप बना रहे हैं तो फिर आप 1 केजी या उससे ज़्यादा से बनाएं। मैंने सिर्फ हाफ़ केजी से बनाया है और मैंने यहाँ पर पाउडर मिल्क इस्तेमाल किया है। किसी अच्छी क्वालिटी का आप पाउडर मिल्क ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनका अगर आप कस्टर्ड बनाएं जिनके साथ तो वो बहुत ज़्यादा कस्टर्ड जो है रनी होता है और जमता नहीं है। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। स्ट्रॉबेरीज़ हैं और ब्लूबेरीज़ हैं मेरे पास। आप चाहें तो कोई से भी जो है फ्रूट्स ले सकते हैं। केन फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन उनका पानी जो है या लिक्विड जो उनके साथ होता है वो आप अलग रखें। अपनी मर्ज़ी के आप कोई से भी फ्रूट्स इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 ही फ्रूट्स आज लिए हैं इसको बनाने के लिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पर क्रीम ली है, उसको इस तरह से विप कर लिया है। ये क्रीम भी मैंने पाउडर क्रीम ली है और उसको विप कर लिया है। आप कोई सी भी क्रीम लेकर उसे विप करके इस तरह से रख लें पहले से। अगर विप करने का तरीका आप देखना चाहते हैं तो मेरी कुछ वीडियोस हैं मौजूद मेरे चैनल पर, जिसमें से आप ये तरीका देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दे दूँगी। अब मैंने एक सर्विंग डिश के अंदर इस तरह से एक टी केक लेकर उसको सेट कर लिया है। उसके पीसेस करके आप कोई सा भी केक ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसके बाद ऑरेंज जूस मैंने लेकर उसके ऊपर इस तरह पोर कर दिया है। थोड़ा थोड़ा सा ऑरेंज जूस मैंने लिया है क्योंकि जेली मेरी ऑरेंज फ्लेवर की है। अगर आपने केन फ्रूट्स लिए हैं तो आप उनका लिक्विड भी थोड़ा सा इसके ऊपर पोर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट सर्विंग कप्स या ग्लासेस के अंदर भी इस तरह से फ्रूट ट्राइफल को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं फ्रूट्स जो है इनके ऊपर शामिल करूँगी। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ मैं इस पर शामिल करूँगी, साथ ही ब्लूबेरीज़ शामिल करूँगी। फ्रूट्स लगाने के बाद हम इसके ऊपर जेली की लेयर लगाएंगे। मेरे पास जो सर्विंग डिश है वो बहुत ज़्यादा उसकी हाइट नहीं है तो मैं हर चीज़ की एक ही लेयर लगा रही हूँ। अगर आपने कोई बोल लिया है तो आप 2-2 या 3 लेयर्स भी लगा सकते हैं। जेली की लेयर लगाने के बाद मैं इस तरह से उसको इवन कर दूँगी और उसके ऊपर फिर हम कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे और उसको भी फिर इवन कर देंगे। कस्टर्ड भी मैंने बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाया है, काफ़ी थिक है मेरे पास जो कस्टर्ड है, क्योंकि बाद में फिर तमाम चीज़ों जो फल हमने इस्तेमाल किए होते हैं उनमें से पानी रिलीज़ हो सकता है, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा थिन ये मत बनाएं। और आखिर में अब हम इसके ऊपर क्रीम की एक लेयर लगा रहे हैं। क्रीम की लेयर लगाने के बाद हम इसको भी इवन कर देंगे और इसके बाद हम इसे कुछ फ्रूट्स और दूसरी चीज़ों से गार्निश कर लेंगे। फ्रूट ट्राइफल बनाने के बाद आप इसे फिर रेफ्रिजरेटर में रखें और चिल्ड इस्तेमाल करें। ये मैंने क्रीम की लेयर लगा दी है
अब मैं इसके ऊपर कुछ फल शामिल कर रही हूँ, वही स्ट्रॉबेरीज़ और ब्लूबेरीज़। साथ ही मैंने आखिरी में कुछ चॉकलेट चिप्स भी इसके ऊपर लगा दिए हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो या ये तरीका आपको पसंद आया हो ट्रैफल बनाने का, तो इसको ज़रूर लाइक करें और ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।